हेलो बच्चों, लेक्चर 3 एक्सरसाइज 13.3। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है तो घर पे ही रहना पड़ेगा। बाहर हम वैसे भी नहीं जा सकते, कर्फ्यू है। तो आज देखते हैं 13.3 हिंट्स एंड सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 3, क्लास 10th। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ और थोड़े शॉर्ट तरीके से लेकर आया हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए, थोड़ी सी आसान हो जाए। क्योंकि इस चैप्टर में हमने जो 2 एक्सरसाइज ऑब्जर्व करी उसमें टफ कुछ नहीं था। टफ क्या था? कैलकुलेशन। हमें जो गुणा भाग करनी है वो चीज़ें बहुत टिपिकल हो जाती है, क्योंकि डेसिमल में फिगर होती हैं, थोड़ी लंबी सी फिगर हो जाती है। तो मैंने कोशिश करी थोड़ा शॉर्ट तरीके से उनको करवाने की। अपनी अपनी बुक निकाल लो और बुक निकाल के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लो। क्वेश्चन कहता है कि अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर। एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा है और उसका जो डायमीटर है कुएं का वो 7 है। कह रहा है उसको हम डग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू अ प्लेटफॉर्म। जब हमने कुआं खोदा, कुआं खोदने के बाद जो उसमें से मिट्टी निकली, हमने उस मिट्टी को क्या करा, हमने उस मिट्टी को एक फैला दिया चारों तरफ और एक चबूतरा बना दिया। ठीक है, मतलब उस मिट्टी से मैंने कहीं पे मिट्टी को फैलाकर और एक चबूतरा बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसकी लेंथ दे रखी है 22, ब्रेथ दे रखी है 14 और तुमसे वो उसकी हाइट मांग रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ पहले मैंने शायद इससे पहले लेक्चर में भी बताई थी। मैंने बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, और कैसे बात कर रहे हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्फीयर था, एक छोटा सा, एक बड़ा सा स्फीयर था। मैंने उस बड़े से स्फीयर को मेल्ट कर लिया, लिक्विड बना लिया। लिक्विड बनाने के बाद मैंने उसके छोटे छोटे 4 स्फीयर बना दिए। तो क्योंकि मैंने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया था तो पहले तो मैं बात वॉल्यूम की करूंगा, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। उस लिक्विड से फिर मैं अलग से स्फीयर बना रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ पुराना स्फीयर, जो पुराना स्फीयर था, बराबर में वॉल्यूम ऑफ जो नए 4 स्फीयर बनाए वो बराबर होंगे। सेम चीज़ कुआं खोदा, डेफिनेटली कुआं खोदा, उसमें से मिट्टी निकली होगी, तो जितना वॉल्यूम उस कुएं का है उतना ही सेम वॉल्यूम उस चबूतरे का भी होगा जो हम बनाने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। एक चीज़ का वॉल्यूम दूसरी चीज़ का वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ, प्रश्न संख्या 3। हाइट दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है? हाइट ऑफ वेल इज 20 मीटर। डायमीटर दे रखा है 7 मीटर। डायमेंशन दे रखे हैं प्लेटफॉर्म की, डायमेंशंस दे रखे हैं प्लेटफॉर्म की। लेंथ इज 22 मीटर, ब्रेथ 14 मीटर, हाइट हमें नहीं पता, हाइट हमें फाइंड करने की कितनी है। अब मैंने एक चीज़ बताई आपको, क्या मैंने बताया? वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किसके बराबर रहेगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, टेकन आउट फ्रॉम द वेल। मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म का आयतन बराबर में कुआं खोद के निकाली गई मिट्टी का आयतन, दोनों का आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो 22, 14 और h। फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच बराबर में, कुआं किस शेप में होगा? सिलिंड्रिकल शेप में होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू
7/2, 7/2 और इसका h कितना है जी 20 है। ठीक है, चलो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल और 2 से ये 11 भी कैंसिल। कितना बचा, यहाँ से बचा 22 इंटू में 14 इंटू में h और यहाँ से बचा 77 इंटू में 10। तो यहाँ से h निकाल दे, 77 10 होल के नीचे 22 इंटू में 14, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। दो पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कैंसिल। कितना हाइट आ गई 5/2 मीटर था, मीटर और 2.5 मीटर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 लगभग कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर है। वही, आपने एक कुआं खोदा, कुआं खोदने के बाद उसमें से मिट्टी निकली। अब आपने उस मिट्टी को क्या करा, आपने उस मिट्टी का अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, आपने उस मिट्टी को कुएं के चारों तरफ सर्कुलर रिंग बना के कुएं के चारों तरफ उसको फैला दिया। अब इमेजिन करो कि अगर कोई कुआं है, उसके चारों तरफ आपने चबूतरा बना दिया। भाई कुआं तो ज़मीन के अंदर है ना, ये तो मुझे पोर्शन दिख ही नहीं रहा ना। मान लेते चलो ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, ये हमारा कुआं है और ये ऊपर हमारा क्या बन गया, चबूतरा बन गया। अब यहाँ पे ऊपर एक सर्कुलर रिंग बनेगी क्योंकि कुआं भी ऊपर से खुल रहा होगा और अपना एक डायामीटर जो मैंने मिट्टी फैला के चबूतरा बनाया है उसका भी होगा। ठीक है, तो मेरे से क्या मांग रहा है, मेरे से कह रहा है कि भाई आपने जो एम्बैंकमेंट बनाया है उसकी हाइट कितनी होगी, ये वो मेरे से मांग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। चलो लिखे जरा, डायमीटर कितना दे रखा है जी, डायमीटर ऑफ वेल हमें दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है और हाइट को ना मैं कैपिटल H भी मान रहा हूं यहाँ पे। तो हाइट है मेरे पास कितनी, 14 मीटर। आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना, लेट कैपिटल H बी द हाइट ऑफ द वेल। माना जो कैपिटल H है वो हमारी कुएं की गहराई है, गहराई भी हाइट ही होती है भाई। अच्छा, विड्थ दे रखी है रिंग की कितनी, विड्थ ऑफ रिंग लिख देते हैं, विड्थ ऑफ रिंग इज 4 मीटर। ठीक है, अगेन कुछ नहीं करना, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कुआं बराबर में वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। भाई ये तो लॉजिक पढ़ा है हमने अभी। दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर में होगा। मैंने दोनों का वॉल्यूम को बराबर में रख दिया और मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, हाइट निकालूंगा। चलो क्या होता है, ये हो जाएगा πr² h बराबर में
एम्बैंकमेंट अगर ध्यान से इमेजिन करोगे ना, ध्यान से इमेजिन करोगे तो एम्बैंकमेंट कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे कुछ एम्बैंकमेंट की अपनी हाइट होगी, कुछ ऐसा बनेगा एम्बैंकमेंट अगर इमेजिन कर पाओगे तो। और ये जो अंदर वाली चीज़ आ रही है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कुआं है जो ज़मीन के कहाँ है, ज़मीन के अंदर है। कुछ इस तरीके की शेप बनेगी अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो। और जो ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये उसने आपसे मांग ली है, ठीक है। कुएं का जो डायमीटर था, कुएं का जो डायमीटर था वो था आपका 3, और जो विड्थ है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, ठीक है। इस तरीके से कुछ डायग्राम है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पाई r² h। देखो इसकी हाइट डेफिनेटली कुएं की हाइट से कम है, इसलिए मैंने हाइट को स्मॉल लिया और यहाँ पे हाइट को ज़्यादा लिया क्योंकि ये कुएं की थी। दूसरी चीज़, इसका जो रेडियस आएगा वो कुएं के रेडियस से ज़्यादा है, क्योंकि उसने बोला चारों तरफ 4-4 सेंटीमीटर की विड्थ है, चौड़ाई है, तो मैंने इसके आर को कैपिटल ले लिया। ये आप स्टेटमेंट लिखोगे तो मेंशन कर लेना। चलो डाल दे वैल्यूज़। पाई इनटू में कितना है भाई, 3/2 और h 14 बराबर में। डायग्राम किसी को बनाना बना लो, क्योंकि मैं इसको ऐसे इरेज करने वाला हूँ अभी। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि 2 रेडियस आ रहे तो यहाँ पे रिंग लगेगा। चलो दिखा देता हूँ कैसे। टोटल डायमीटर कितना हो गया, डायग्राम को देख लो, 3 तो था, +4 +4 कितना, 11 हो गया डायमीटर। किसका, डायमीटर ऑफ रिंग। तो रेडियस कितना हो गया, 11/2 हो गया भैया, पूरा 3, 4 यहाँ से बढ़ा, 4 यहाँ से बढ़ा, 11, टोटल डायमीटर 11, मुझे तो रेडियस चाहिए ना भाई, 11/2, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना, कैपिटल आर इज 11/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है भाई हमारा, स्मॉल आर है हमारा 3/2। मिटा दूंगा डायग्राम, वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लेना, ये डायमेंशन किसी को लिखनी है वो लिख लेना, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ उसे। इनटू में एच तो तुम्हें निकालना है। काटाबिटी कर दे भाई, चलो कर देते हैं। पहले तो पाई से पाई फिटूस, 2 सत्ते 14, कितना बचा, 9 इंटू में 7/2 बराबर में 121/4 माइनस में 9, पूरे के नीचे 4 ले लो, एलसीएम लेके सेम ही आ जाएगा, ठीक है। 63/2 बराबर में 121 में से 9 कम कर दें, और यहाँ पे 7 में h चल रहा है, 112h/4, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 63 दूनी 126, 126 ना, 126 बराबर में 112h, तो यहाँ से h मिल जाएगा आपको कितना, 126/112। अब आप इसको डिवाइड करोगे, 1.125 मीटर, ठीक है। डिवाइड करने का जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो आप लोगों का है, ठीक है भाई। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, कभी सर्दियों में आइसक्रीम खाई है, मज़ा आता है, बट अभी मत खाना, मौसम ख़राब है,
बीमार पड़ जाओगे, एग्ज़ाम आने वाले। ठीक है, कहोगे सर ने आइडिया दिया था कि सर्दियों में आइसक्रीम खाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपके पास एक सिलेंडर है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में कोई कंटेनर है, उसकी डायमेंशन हमें गिवन है, कितनी कितनी गिवन है बताऊं? हाँ, डायमेंशन गिवन है हमें सिलेंडर की 12 सेंटीमीटर तो डायमीटर है और हाइट है उसकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि मेरे पास कुछ आइसक्रीम्स हैं, कुछ कोन्स हैं। कोन देखा है, खाया होगा यार, कोन शेप में आइसक्रीम आती है, बचपन में सॉफ्टी खाया करते थे ना, सेम वही शेप इमेजिन कर लो। तो कह रहा है कि उस सिलेंड्रिकल कंटेनर में मैं कितनी तो कहाँ थे हम आइसक्रीम पे थे कि कंटेनर है क्यूबॉइड सिलेंडर शेप का, उसके अंदर हमें कितनी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स रख सकते हैं वो हमें निकालना है। सिंपल साधारण सा लॉजिक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल लो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ आइसक्रीम निकल कर आ जाएंगी। अब देखो करना क्या है, इसका मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, रफ डायग्राम। ऐसे कुछ शेप आएगी आपकी आइसक्रीम की, ठीक है ना, जिसमें से जो रेडियस है वो दे रखा है आपको 3, जो हाइट है हाइट, ठीक है, हाइट आपको दे रखी है उसने कितनी, 12 सब सेंटीमीटर में, और जो सिलेंडर है वो कुछ ऐसा है, डायमीटर है उसका 12, ठीक है, और हाइट है उसकी 15, ठीक, कुछ ऐसा सा है। तो लाओ देखो, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है ना, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ कोन्स बराबर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे एक हेमिस्फेयर आ रहा है, कोन आ रहा है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो टोटल आइसक्रीम बनेगी। ठीक है, तो बेलन का आयतन डिवाइड में शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, बस इतना काम करना है, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। और देखो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे इसे। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h 12 था तो कितना हो गया रेडियस, और हाइट कितनी है जी 15 है। ठीक है, यहाँ देखो पाई कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से पहले ही। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई बाहर चला गया, इनटू में r कितना है जी, r है 3, हाइट कितनी है जी, हाइट है 12 प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई कॉमन चला गया, r3, तो r को ऐसे लिख दूं 3 × 9 भाई, r3 3 × 3 × 3 तो 9 को लिख दिया और 3 को ऐसे छोड़ दिया। देखो ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, और ये पाई से पाई भी ख़त्म। 36/15 मतलब 36 मल्टीप्लाई में 15 भाग में 12 तिया 9 दूनी, ठीक। देखो यहाँ होगा चमत्कार, 36 × 15, 18 कॉमन ले लूँ, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, 2 और 1 3,
लास्ट में स्टेटमेंट क्या, नंबर ऑफ कोन्स बराबर 10, ये निकालना था आपको इसमें। ठीक, जल्दी से नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहाँ गया भाई? हाँ, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस एंड दैट। कुछ कॉइन्स थे, उनको मेल्ट कर दिया। उनको क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद लिक्विड बना, लिक्विड से उसने क्या बना दिया? क्यूबॉइड बना दिया, जिसकी डायमेंशन इतनी 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 है। ऐसे ही किया? ऐसा नहीं किया उसने। आपको कॉइन्स की डायमेंशन दे दी, यानी कि जो भी था डायमीटर दे दिया और वो दे दिया, थिकनेस दे दी। उसने कहा कि ऐसा क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन 5.5, 10 और 3.5 है, ऐसा क्यूबॉइड बनाने के लिए, इस डायमेंशन वाला क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको कितने सिक्कों को मेल्ट करना पड़ेगा? एक काम करना, घर पे ना 5-5 के या मतलब एक एक के कुछ 4-5 सिक्के रखना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। देखना कौन सी शेप बन रही है, डेफिनेटली सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो बस वो शेप देख लेना, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 6। डायमीटर कितना दे रखा है जी? 1.75 सेंटीमीटर। थिकनेस क्यों दे रखी है यहाँ पे? थिकनेस यहाँ पे हाइट का काम करेगी। 2 mm यानी कि 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डायमेंशन दे रखी है क्यूबॉइड की। लेंथ 5.5, ब्रेथ 10, सब सेंटीमीटर में है ये, ठीक है ना। हाइट 3.5, अगेन 2 हाइट आ रही है, इसको कैपिटल हाइट, इसको स्मॉल ले रहा हूँ और इसको कैपिटल ले रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट में लिख लेना। 3.5 सब सेंटीमीटर में, ऑल यूनिट्स आर सेंटीमीटर। अगेन वही नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने, नंबर ऑफ कॉइन्स। छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को? चलो कर देता हूँ, पॉइंट वाली कैलकुलेशन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड में क्या? वॉल्यूम ऑफ कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भाई, डायरेक्ट डायमेंशन डाल दूं, L इंटू बी इंटू एच। 5.5, 10 और 3.5, चेक कर लो, यही थी डायमेंशन घनाभ की, ये डाल दी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉइन चाहिए, कौन सी शेप बनेगी? मैंने क्या बताया था अभी? सिलेंडर बनेगा। पाई आर कितना? 1.75/2 का होल स्क्वायर। और ये सब किस में है? सेंटीमीटर में ना सारी चीज़ें भाई। हाँ, सब सेंटीमीटर में। और इनटू में कितना? 2/10। चलो डाल दो वैल्यू, एक काम करो, चलो डाल देता हूँ। 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5 होल के नीचे 22/7 इंटू में, दो बार लिख लेते हैं। 1.75 इंटू में 2/10, ये ख़त्म। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5, डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ।
7 इंटू 2 इंटू 10 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 देखो 55/10 10 35/10 7/22 2/1.75 10/1.75 बोलो जी कोई दिक्कत 10 से 10 खत्म ये खत्म 11 कम 11 11 पंजे 55 ये भी खत्म इस 10 से ये 10 भी खत्म क्या बचा 5 35 7 ठीक है 5 35 7 175 गुणा में 175 और ऊपर जीरो बढ़ा लो कितनी 1 2 3 4 पॉइंट हटा के नीचे ऊपर जीरो चली गई और नीचे आ गए 175 इंटू में 175 5 एकम 5 5 दिया 15 16 17 55 बचा 25 ये 35 है ये 35 भी खत्म कितना बचा 1 2 3 4 175 चौक 700 लो जी आपका आंसर आ गया यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 400 होंगे ठीक है पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन चले आगे लास्ट के दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 उसके बाद जो एक्सरसाइज में जो रह गया रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो आपके लिए हैं वो आप ट्राई करोगे किसी भी स्टूडेंट को समस्या उत्पन्न होती है तो या तो वो टेलीग्राम पे पूछ सकता है मेरे से या फिर आप कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में ये समस्या हो रही है वो हमसे हो नहीं रहा है तो उसके बारे में कुछ विचार करेंगे कि क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 है कह रहा वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप एक नहर है जो कि 6 मीटर तो चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है उसके अंदर जो पानी बह रहा है वो बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब यार नहर है तो डेफिनेटली उसके अंदर पानी बहेगा ही ना ओके कह रहा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड तो उस वो जो पानी कैनल में जो पानी है उससे मैं आधे घंटे में कितने एरिया को उस पानी से मैं आधे घंटे में कितने एरिया को सींच सकता हूँ समझ रहे हो ना सिंचाई कर सकता हूँ पानी दे सकता हूँ कितने एरिया में आधे घंटे के अंदर वो तुमसे मांगा है और एक चीज़ और बोलिए कि अगर पानी का जो लेवल है ना उसकी जो ऊंचाई मुझे रखनी है उस खेत के अंदर वो 8 सेंटीमीटर रखनी है समझ रहे हो खेत है खेत के अंदर पानी भर के रखते हैं ना सिंचाई करने के लिए ऐसा तो नहीं पानी छिड़क दिया और काम हो गया तो पानी भर के रखते हैं तो डेफिनेटली उस पानी की भी अपनी कोई ऊंचाई होगी तो वो ऊंचाई उसने हमें दे रखी है 8 ठीक है अगर हिंदी वालों को क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत है तो मैं एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 6 मीटर और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है क्लियर है अब ज़रा थोड़ा सा अंग्रेज़ों को भी समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या वो एक्चुअल में बोल रहा है चलो हाँ हे प्रभु क्वेश्चन नंबर 8 चलो लिख देते हैं इंपॉर्टेंट
ब्रेथ कितनी, 6 मीटर, और गहराई कितनी, 1.5 मीटर, लेंथ कितनी 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 कहाँ गया अबे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 इंटू 1000 मीटर। लो जी, ये लेंथ आ गई। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में चेंज कर दिया। चलो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट। मैं ये निकाल रहा हूँ कि 30 मिनट में कितना आयतन पानी बह रहा है। भाई आधे घंटे के में पूछा है ना उसने, तो मुझे भी तो पता नहीं चला आधे घंटे में पानी कितना बहा, उसका आयतन कितना था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, यहाँ लिखते नीचे। सिक्स इंटू 15 इंटू 10 इंटू 1000 इंटू में कितना, 30 मिनट्स में चाहिए। 15 1.5 तो यहाँ पे आ गया 10, इंटू में यहाँ पे कितना आ गया जी, 60। ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म। ठीक है जी, सब फिट करा दिए। तो 15 तिया 45, आधे घंटे में इतना आयतन पानी बहता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास इतना पानी है आधे घंटे में सिंचाई करने के लिए, इससे ज़्यादा मुझे पानी नहीं मिलेगा। ओके, अब यह देखना है कि इतने पानी से मैं कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर पाता हूँ। नाउ लेट रिक्वायर्ड एरिया, मैंने मान लिया कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया था वो x मीटर स्क्वायर है। जो रिक्वायर्ड एरिया मेरा वो कितना है, x मीटर स्क्वायर है। अब मुझे कितनी हाइट चाहिए भाई, पानी की जो हाइट चाहिए मुझे वहाँ पे, वो चाहिए 8/100 मीटर। चेक कर लो, सेंटीमीटर में था वहाँ पे। ठीक है, तो 8/100 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना पानी, x एरिया और इतनी हाइट निकाल लोगे, पानी कितना मिलेगा, इतना, बराबर में कितना, 8x/100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 45, 1 2 3 4 5 भाग में 8 बराबर में x। ठीक है, डिवाइड करने का काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू योर सेल्फ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, करा फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। आपने नहीं, एक किसान ने क्या करा, एक नहर में एक पाइप डाल दिया। ठीक है, और उस पाइप से वो अपनी एक सिलिंड्रिकल टैंकी को भरता है, एक सिलिंड्रिकल टैंक को भरता है। टैंक की डायमेंशन मुझे दे रखी हैं जी 10 और 2। 10 मीटर जो है वो डायमीटर है, 10 मीटर डायमीटर है, हाँ जी, और 2 मीटर उसकी गहराई है। जो पाइप है उसका जो डायमीटर है वो 20 है। ठीक है, डायमीटर दे दिया 20। अच्छा, बहुत बढ़िया। डायमीटर 20 है तो रेडियस हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो उसकी हाइट है 3 किलोमीटर पर आवर दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 3000 मीटर। चलो, सब कुछ दे दिया, क्या दिक्कत है। कह रहा टैंक को फुल भरने में कितना टाइम लगेगा, अगर उस पाइप से मैं उस टैंक को भरूँ तो कितना टाइम लगेगा, ये मुझे निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 9, इस पे भी हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ पाइप कितना, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, अच्छा ये सेंटीमीटर में मीटर में, अच्छा गड़बड़ा रहा है। तो ये 20 था तो ये 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, 10/100 कर लो उसे, ठीक है। ये हो गया जी मीटर में कन्वर्ट। हाइट कितनी हो गई, 3000 मीटर। अब कितना टाइम लगता है टैंक को भरने में इस पाइप से अगर पानी जा रहा है, तो मैंने मान लिया लेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक, हमने मान लिया x घंटे लगते हैं, ठीक है। तो x घंटे में इस पाइप से कितना पानी पास हो रहा है, पहले तो ये निकालो, यानी क्या निकालो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन x आवर्स। तो कितना हो जाएगा, पाई r² इंटू x घंटे में, ठीक है। तो ये मिल गया पाई इंटू 1 2 3 4 3x इंटू में 1 2 3, ये 3 से ये 3 फिटूस करा दिए, यहाँ से ये ख़त्म, 30 पाई x, और ये क्या है, वॉल्यूम है, तो ये मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। क्या देखते हैं आगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लो, पाई r² और h, पाई की वैल्यू नहीं खोली ना अभी, पाई 50 पाई हो गया, ये तो सीधा सीधा उसको लिखते हैं 50 पाई, और ये भी वॉल्यूम में तो मीटर क्यूब में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x घंटे में इतना पानी निकल रहा है, और टंकी का डायमेंशन कितना है, मतलब टंकी का वॉल्यूम कितना है, इतना है, तो भैया बराबर में रख लो ना दोनों को, थर्टी पाई एक्स बराबर में 50 पाई, पाई से पाई ख़त्म, x बराबर में 50/30, तो कितना मिला, x बराबर में 5/3 आवर्स, और सौ मिनट। तो यहाँ हमारा सरफेस एरिया टर्म 2 ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।